अभी पूरे देश की निगाह गुजरात विधानसभा चुनाव में टिकी हुई है। लोग यह सोच रहे हैं क्या गुजरात में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? क्या पीएम मोदी का जादू गुजरात में फिर एक बार चलेगा? यह लोगों के बीच में सोच का विषय बना हुआ है। तो मैं बताऊं आपको कि जो ग्राउंड रिपोर्ट वहां से निकल कर आई है, गुजरात में पीएम मोदी पर अब भाजपाइयों को भरोसा नहीं है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीएम उम्मीदवार की घोषणा की गई है। यह समझ लें आप कि गुजरात में पीएम मोदी पर अगर भरोसा नहीं है तो सीएम उम्मीदवार का नाम का घोषणा किया गया। भूपेंद्र पटेल के विषय में क्या कहा जा रहा है कि सीएम के उम्मीदवार हैं। अगर सरकार बनती है तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भूपेंद्र पटेल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यह आपको पता हो कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की कि सीएम कौन बनेंगे। जीत के बाद सीएम के कैंडिडेट का फैसला होता है, लेकिन यह पहली बार देखा जा रहा है कि गुजरात में सीएम उम्मीदवार की घोषणा हुई। यानी पीएम मोदी का जादू अब नहीं चलेगा, ऐसा गुजरात भाजपाइयों को लग रहा है। दूसरी बात, गुजरात में काफी लोगों का टिकट कटा है। विधायक का, पूर्व विधायक का, कम मत से हारने वालों का टिकट कटा, जिसके कारण भीतरघात की संभावना बढ़ गई है। विरोध में टिकट कटने वाले उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए तैनात हैं। अब यही स्थिति हो गई है कि जो भी लिस्ट जारी की जा रही है गुजरात में बड़ा ही सोच समझकर जारी की जा रही है। अंदरूनी आपसी लड़ाई फैल चुकी है गुजरात में। गुजरात में आम लोगों के बीच में महंगाई और बेरोजगारी के कारण काफी आक्रोश है। मैंने आपसे कहा था कि पुल टूटने से जो मरे, उस आक्रोश के बाद अब बेरोजगारी का जो मुद्दा है काफी सर चढ़कर बोलने लगा है। महंगाई का जो मुद्दा है काफी सर चढ़कर बोलने लगा है। पीएम मोदी की जादू अब घटने लगी है। पूरे देश में स्थिति ऐसी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के बातों पर अब लोगों को भरोसा नहीं होता, क्योंकि उनकी बातें ही रह जाती है, काम नहीं होता। गुजरात उदाहरण है जहां अंतर्कलह के अलावे अब सीएम उम्मीदवार की घोषणा करना पड़ा भूपेंद्र पटेल का। इससे आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं भाजपा को डर है कि अब की बार गुजरात को जीतना मुश्किल होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में भी गुजरात में काफी कसमकस कांग्रेस के साथ हुई थी और किसी तरह सरकार भाजपा ने बनाया था, एड़ी चोटी एक करके 80 सीट कांग्रेस जीत कर आई थी। 92 सीट की आवश्यकता पड़ती है सरकार बनाने के लिए। अब उस स्थिति को देखने के बाद अब इस बार काफी एमएलए और मंत्री का टिकट काटा गया है। कम मत से हारने वाले पूर्व विधायक का टिकट काटा गया, जिसके कारण पार्टी में भी आक्रोश है। और आक्रोश के अलावे मोदी जी का जादू घटने लगा है। ऐसी स्थिति में सीएम उम्मीदवार की घोषणा करनी पड़ी है। अब आपको देखना है कि क्या गुजरात अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलने वाली है। यह भी खबर मिली है कि भारत जोड़ो यात्रा से विराम लेकर राहुल गांधी सभा करने के लिए गुजरात बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं, क्योंकि पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि बड़ी मजबूत हुई है। कांग्रेस के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है और प्रियंका गांधी ने कमान संभाला है। अब राहुल गांधी गुजरात चुनाव प्रचार में जाएंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में नहीं जाने से भाजपा वालों ने प्रश्न उठाया था। इसलिए अब कांग्रेस आला कमान ने फैसला किया है कि राहुल गांधी भी प्रचार में जाएंगे।
राहुल गांधी का प्रचार प्रसार तो अलग बात, लेकिन अब भाजपा को भीतरघात से जूझ रहे हैं भाजपा के नेतागण। दूसरी, नाराजगी बहुत ज्यादा है जिसकी टिकट कटी है। तीसरी बात, मोदी जी की जादू घट गई। चौथी बात कि पहली बार सीएम उम्मीदवार की घोषणा करना पड़ा है। यह आप अब रिजल्ट के बाद ही समझ सकेंगे कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको खबर देता रहूंगा। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेका। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।